आपके सामने एक पब्लिक का एक ऐसा मुद्दा लाना चाहता हूं जो आज तक मुझे लगता है किसी मीडिया हाउस ने ना तो कभी कवर किया है और ना कभी सोचा होगा। नमस्कार, जीवन उत्साह न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत 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 स्वागत है। और जीवन उत्साह ने हमेशा प्रयास किया है कि एक ऐसा माध्यम बने कि सरकार तक और हमारी प्रशासन तक या लोगों तक एक सही जानकारी और जागरूकता पहुंचे। अगर आप जीवन उत्साह न्यूज पर पहली बार आए हैं, आप पहली बार हमें देख रहे हैं, तो आप जरूर फॉलो कीजिए चैनल को, आप कहीं भी रहते हो, क्योंकि यहाँ पर आपको जागरूकता से भरी हुई खबरें मिलती हैं। और यदि आपने पहले फॉलो किया हुआ है तो उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर को आप आगे बढ़ने से पहले ही शेयर कर दें अपनी स्टोरी पर, ताकि हम लोगों को भी हौसला मिल सके आपके प्यार और आपके मार्गदर्शन का। मेरा नाम रमेश शर्मा है और आज मैं आपको जिस विषय पर लेकर चल रहा हूँ, ये विषय मैं समझता हूँ कि बहुत ही ज्यादा जरूरी है हिमाचल प्रदेश पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट के लिए, और साथ साथ में पीडब्ल्यूडी के माध्यम से जो पैसा सड़कों पे लगता है उस पैसे की बर्बादी को रोकने के लिए मैं आज लगभग 4 विभागों को एक कटघरे में खड़ा करना चाहता हूं और इस मुद्दे पर उनको मैं जागरूक करना चाहता हूं कि जनता के पैसे की बर्बादी का एक बड़ा मुख्य कारण आपकी लापरवाही है। मैं बताता हूं कैसे। अभी मैं खड़ा हूं बिजड़ी से धंगोटा की तरफ जाने वाली सड़क के ऊपर, जहां पर ये लगभग धंगोटा मेरा 500 मीटर यहां से है, बल बिहाल के नीचे और धंगोटा के बीच में बड़ा चढ़ाई सी आप देख रहे होंगे। मैं यहां पर खड़ा हुआ हूं और मैं आपके सामने एक पब्लिक का एक ऐसा मुद्दा लाना चाहता हूं जो आज तक मुझे लगता है किसी मीडिया हाउस ने ना तो कभी कवर किया है और ना कभी सोचा होगा। अगर सोचा होगा तो अलग बात है, लेकिन मुझे लगता नहीं कि कवर किया होगा। लेकिन मैं आज उस मुद्दे पर लेकर चलना चाहता हूं। सड़कों पर जो जनता का पैसा लगता है टैक्स का, अगर वो सड़कें उखड़ जाएं तो पैसे की बर्बादी होती है कि नहीं होती है? और वो पैसा किसका बर्बाद होता है? जनता का पैसा बर्बाद होता है, यानी मेरा और आपका पैसा बर्बाद होता है। मैं यहां पर आपको खड़ा होकर कुछ दिखाना चाहता हूं। ये देखिए जो चढ़ाई यहां पर देख रहे हैं, मैं सारे विभागों को भी बीच में लेकर चलूंगा, लेकिन मैं इस चढ़ाई पे आपको दिखाता हूं। अगर नियम की बात माने तो चढ़ाई के ऊपर जब भी कोई गाड़ी, कोई भी बस या कोई भी व्हीकल जब चढ़ता है तो उसकी जो कैपेसिटी है, देखिए जैसे मान लीजिए बस जा रही है तो इसकी जो कैपेसिटी है, मतलब लोड की, जो इसको ये उठाती है तो रोड के ऊपर दबाव लेती है और इस दबाव के चलते सड़क के ऊपर पूरा प्रेशर आता है और उस प्रेशर की वजह से ये सड़कें जो टूट जाती हैं। लेकिन मैं इसका दूसरा पहलू आपको बताता हूं। जनरली जो ये सड़कें, जैसे मेरे से घोड़ीदीवारी वाली सड़क बनी है या बिजड़ी से ये आपकी उखली वाली सड़क बनी है, जनरली मेरे जो संज्ञान में बात आई है, इन सड़कों का जो लोड कैपेसिटी है पीडब्ल्यूडी के अनुसार वो 9 से 10 टन का है। यानी कि 9 से 10 टन की गाड़ियों का लोड ये सड़कें ले सकती हैं। अब ये ज्यादा ले सकती है, नहीं ले सकती है, इसमें मुझे अभी ज्यादा जानकारी नहीं है, लेकिन मैं जनरली अभी मुद्दे पे ला रहा हूं। यानी इस सड़क को जब बनाया गया, मेरे सहयोगी भी सड़क को दिखाएंगे, ये जो सड़क बनाई गई है इसकी लोड कैपेसिटी जो है वो 9 से 10 टन की है। और इसके लिए पीडब्ल्यूडी को लोगों को जागरूक भी करना होता है, सड़कों के किनारे बोर्ड भी लगाने होते हैं। लेकिन मेरे से घोड़ीदीवारी सड़क पे मुझे एक भी बोर्ड नहीं दिखा जहां पर उन्होंने उसका एक्चुअल वेट, एक्चुअल का जो कैपेसिटी का जो बोर्ड है वो लगाया होगा। इस सड़क के ऊपर इतना लोड जाना जरूरी है, क्योंकि दिखा नहीं है तो मैं अपनी मर्जी से बोल नहीं सकता। तो या तो पीडब्ल्यूडी बताया कि इन सड़कों की लोड कैपेसिटी कितनी है। मेरे संज्ञान में आया कि 9 से 10 टन की है। 9 से 10 टन की कैपेसिटी है। लेकिन अब मैं आपको यहां पर 2 विषयों पे लेकर आता हूं। ये सड़कें बार बार जब टूटती है तो उसमें पैसा लगता है, खड्डे पड़ते हैं और उन गड्ढों की वजह से कई बार ऐसे लोगों के साथ हादसा हो जाता है जो स्कूटी पे चलते हैं या स्लिप कर जाते हैं और उनकी कई बार मौत भी हो जाती है। तो जब उनकी मौत होती है तो उसका जो खामियाजा है, उसका जो नुकसान है वो पब्लिक को, मतलब उसके परिवार को होता है। उसका परिवार कहीं ना कहीं नुकसान में जाता है, जिस परिवार का कोई बच्चा या कोई व्यक्ति चला जाता है। तो ऐसे में मैं 4 विभागों को सामने लाता हूं। इस सड़क के ऊपर जो क्रैशर्स हैं, अगर वहां से गाड़ियों की आप रफ्तार देखें और उन गाड़ियों का वेट कैपेसिटी देखें तो लगभग 15 से 20 टन की, 18 से 20 टन की, 22 टन की गाड़ियां इस रोड पर चढ़ती हैं, क्योंकि क्रैशर्स हैं। एक क्रैशर यहाँ पर धंगोटा में है, एक समताना में है, तो ये 2 नीचे भी क्रैशर्स हैं। मतलब इस सुकरखंड में कई क्रैशर्स हैं। तो यहां से जो गाड़ियां लोड में आती हैं उनका वेट जो है वो 15 से 25 टन का भी जाता है। तो जो सड़क 12 से 15, 10 से 12 टन के लिए बनी है, मान लीजिए 9 टन है तो 10-12 टन तक भी मान लीजिए हुआ, तो जब जिस सड़क पे कैपेसिटी 10-12 टन की है और वो सड़क 25 टन का कैपेसिटी लेकर जब गाड़ी को पिकअप करती है तो वो सड़क उखड़ती है। उसकी वजह से जो गड्ढे पड़ते हैं, उन गड्ढों में लोगों की जान का खतरा होता है। तो उनका जो एक्सीडेंट हो गया, किसी की डेथ होगी, तो जो विभाग जिम्मेवार है, अब देखिए मान लीजिए मैं एग्जांपल दे रहा हूं कि एक ट्रक जो है वो 25 टन का या 20 टन का, 22 टन का माल लेके जा रहा है और उसकी वजह से बार बार वो चल रहे हैं तो उनकी वजह से गड्ढे पड़ रहे हैं। तो अब देखिए पीडब्ल्यूडी विभाग इसमें सबसे पहले जिम्मेवार हो गया, क्योंकि जिस सड़क पर 10 टन तक की गाड़ी जाने की अनुमति है और क्योंकि बनाया उन्होंने उस तरह का है,
उसके ऊपर 18 से 20 टन की गाड़ियां जा रही हैं क्योंकि उन्होंने सड़क पे कोई साइन मार्क नहीं लगाया, कोई नोटिस नहीं दिया है। पहली बात। दूसरा, पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि जो ओवरवेट गाड़ियां जा रही हैं, ओवरलोड गाड़ियां जा रही हैं, उनका चालान किया जाए, सख्ती से उनके साथ निपटा जाए, और जो गाड़ियां 15-20 टन की 18-20 टन की गाड़ियां जा रही हैं उनको इस रोड पे अलाउ नहीं किया जाए क्योंकि वो रोड बना ही नहीं उसके लिए, अगर मेरी समझ के अनुसार बात करें। और तीसरा, माइनिंग विभाग का इसमें रोल रहता है, आरटीओ का रोल रहता है कि वह लोग किस तरह से इन गाड़ियों को और मैं बड़सर की बात नहीं कर रहा हूं, ये पूरे हिमाचल प्रदेश का ही लगभग मुद्दा है। तो पीडब्ल्यूडी की सड़कों के ऊपर अगर किसी व्यक्ति का गड्ढा पड़ने की वजह से डेथ हो जाती है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो ऐसे में पुलिस के ऊपर भी, पीडब्ल्यूडी के ऊपर भी और क्रैशर मालिकों के ऊपर भी एफआईआर दर्ज क्यों ना किया जाए? क्यों? किसी परिवार का कोई व्यक्ति चला जाता है तो उसके परिवार को कौन हर्जाना देता है? क्योंकि सड़क पीडब्ल्यूडी की जिम्मेवारी है, वहां पर नियमों के तहत गाड़ियां चले। पुलिस की जिम्मेवारी है कि अगर नियमों का उल्लंघन करें तो उनका चालान काटे, उनको रोका जाए। आरटीओ का जिम्मेवारी है या उसकी माइनिंग वालों की जिम्मेवारी है कि ओवरलोड गाड़ियां जो है इस क्रैशर से ना निकलें। अब देखिए, ये मुद्दा आपको समझने में बड़ा ऐसे लग रहा होगा भाई हादसा, लेकिन अगर इस मुद्दे को पब्लिक इंटरेस्ट से समझे तो मैं आपको चलो दिखाता हूं। मैंने ज्यादातर यहां देखा है, यहां पर हर 1 महीने 2 महीने में जितने मर्जी पैच लगाइए ये सड़क टूट जाती है। देखिए, ये टूट जाती है। क्यों? क्योंकि जब गाड़ी ओवरलोड यहां पर उठती है तो सड़क के ऊपर वो दबाव डालती है और सड़क बनी नहीं है उस कैपेसिटी की। तो जब सड़क उस कैपेसिटी की बनी नहीं है तो फिर उसके ऊपर जो गाड़ियां हैं वो कैसे चल रही हैं? चाहे महरे से घोड़ी धबीरी वाली सड़क हो, चाहे बिजड़ी से उखली वाली सड़क हो, इन दोनों सड़कों की मैं बात नहीं कर रहा हूं। मैं पूरे हिमाचल प्रदेश की उन सड़कों की बात कर रहा हूं जो जिनकी लोड कैपेसिटी कम है, लेकिन उनके ऊपर भारी भरकम गाड़ियां क्रैशर से 20-20, 22-22, 24-24 टन की माल लेकर जो है वो जा रही है। तो जनता की अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है एक्सीडेंट में तो उसका हर्जाना उन संबंधित विभागों को जरूर पढ़ना चाहिए और उनके ऊपर एफआईआर भी दर्ज होनी चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूं कि सरकार को इसको सुनिश्चित करना चाहिए कि इन सड़कों के ऊपर पहले तो लोड कैपेसिटी के बोर्ड लगाए जाएं। पीडब्ल्यूडी विभाग बड़सर से मैं पहले निवेदन करना चाहूंगा कि जितनी भी सड़कें हैं आपकी, उनके ऊपर आप लोड कैपेसिटी के बोर्ड लगाइए, क्योंकि जनता की को जागरूक करिए। आपके मुझे कहीं बोर्ड नहीं दिख रहे हैं। एक दिन मेरी जेई से बात हो रही थी, वो कह रहे थे बतलाऊ के पास एक बोर्ड लगा है, मुझे तो दिखा नहीं आज तक। लेकिन एक क्यों, आप पूरी सड़क पे बोर्ड लगाइए और लोगों को सुनिश्चित करिए कि इस रोड की वेट कैपेसिटी क्या है, और अगर इसके अलावा वो गाड़ियां जो बड़े लोड लेकर चलती हैं, अगर वो चलती हैं तो उनका चालान पुलिस द्वारा किया जाए और उनको यहां पर बंद किया जाए, क्योंकि उन गाड़ियों के लिए रोड बने नहीं। तो जीवन उत्साह न्यूज की इस ग्राउंड रिपोर्ट के साथ आप बने हैं, आप इस पे अपना कमेंट जरूर कीजिए, और ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है। इस मुद्दे को पब्लिक इंटरेस्ट में समझकर आप शेयर कीजिए, और पुलिस और माइनिंग विभाग और पीडब्ल्यूडी विभाग, इन सबको इस विषय पर जरूर समझना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, और इस बात को मानना पड़ेगा कि यह मुद्दा पब्लिक इंटरेस्ट का है। अगर आपको मुद्दा अच्छा लगा हो तो आप जरूर शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, और मुख्यमंत्री हिमाचल प्रदेश से मैं कहना चाहता हूं कि आप इस पर संज्ञान लीजिए कि या तो सड़कों की वेट कैपेसिटी बढ़ाइए, उनका लोड कैपेसिटी बढ़ाइए, या फिर जो गलत तरीके से गाड़ियां, जो गलत तरीके से यहां पर ओवरलोडेड गाड़ियां जा रही हैं, उनको रोकिए, उनके चालान कीजिए, क्योंकि सड़कें पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए भी हैं। कहीं ना कहीं उनका पैसा भी पब्लिक का लगता है, तो पब्लिक के पैसे की बर्बादी नहीं होनी चाहिए। साल में 4 बार पैच लगाएंगे आप, 4 बार आप पैच लगाएंगे तो पैसा तो पब्लिक का लगेगा। देखिए, हर 6 महीने में, साल में सड़क बनती है, इसके ऊपर पैच लगते हैं, पैसा तो पब्लिक का जा रहा है। तो पब्लिक के पैसे की बर्बादी ना हो, इस विषय को मैं जरूर आपके बीच में रखना चाहूंगा। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप बने, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबर थोड़ी लंबी हुई है, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट थी तो आपके बीच में रखने की मतलब ये बहुत जरूरी था, इसलिए आप थोड़ा सा कॉपरेट करें। थैंक यू वेरी मच।